नमस्ते दोस्तों। एजुकेशन प्लेनेट पे आपका स्वागत है और ये नए एपिसोड वोकेबलरी के इस नए एपिसोड जिसमें हम लोग ने इक्वलिटी के बारे में बात करी है और ये उसका तीसरा भाग है। आशा है कि आपने पहले दो भागों को देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जा करके उसको जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर उससे भी लाभ मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि इस नए और आखिरी वाली इस कड़ी में आखिरी है, इसमें कौन कौन से शब्द हमने लिए हैं। तो पहला वाला जो शब्द हमने लिया है वो है इक्वेशन। इक्वेशन आपने देखा होगा। इक्वेशन का मतलब हो जाता है कि कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी गणितीय प्रश्न जिसमें कि हम बराबरी की बातें करते, मतलब कोई प्रश्न होगा और उसका हल होगा तो हल हमेशा प्रश्न से मिला जुला रहता है और वो हमेशा इक्वेट करता है। जब तक कि वो वास्तव में बैलेंस ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तो उसको हम इक्वेशन नहीं कहते। अगला वर्ड जो है इसी से मिलता जुलता है, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हो जाता है इक्वल टू, है ना। ये इक्विवेलेंट टू दैट, तो लगभग लगभग इक्वल होता है, ऐसा कहते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर इज इक्वल टू के ऊपर एक वेव सा बनाते हैं, एक लहर सी बनाते हैं, उसको हम इक्विवेलेंट का साइन कहते हैं। उसको इक्विवेलेंट टू का मतलब हो गया कि लगभग लगभग बराबर है ना। आपने 1 किलो का बाट रखा इधर तराजू पे, इधर 1 किलो चीनी रखा, अब 2 दाने ज्यादा या 2 दाने कम, तो वो लगभग लगभग बराबर होता है। एंड देन इट इज सपोज टू बी इक्वल टू द अमाउंट डिमांडेड बाय द ग्रॉसर। ग्रॉसर मतलब GROCER। ग्रॉसर का मतलब हो जाता है दुकानदार, जो ग्रॉसरी की चीजें बेचता है, जो मनिहारी का सामान करता है, जो नमक, तेल, दाल और मसाले, इन चीजों को जो बेचता है वो ग्रॉसर। ग्रॉसर की दुकान को कहते हैं ग्रॉसरी, EY, ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का मतलब दुकान जहाँ पर ग्रॉसर बेचता है। ग्रॉसरी की चीजें क्या होती हैं? फिर वही दाल, चावल, हल्दी, मसाला, नमक, और उसके साथ वो लोग कुछ और भी चीजें रखते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गया, दालमोट हो गया, मिक्सचर हो गया, और तमाम तरीके की चीजें हैं। पाउडर लिपस्टिक भी हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो डिपेंड करता है, यू गेट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स ओवर देयर। इसको कहते हैं ग्रॉसरी। ये एक नया शब्द आपने उसमें भी सीखा, और अगले शब्द के ऊपर जब हम ध्यान देंगे उसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। ये सारा का सारा आपने गणित में सीखा होगा। इक्वी डिस्टेंट, इक्वी का मतलब हो जाता है बराबर, DIS टेंट। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब हो जाता है दूरी। तो जो बराबर की दूरी पर हो उसको इक्वी डिस्टेंट कहते हैं, और ये हमारे गणित में भी काम आता है। या वैसे भी आप रोजमर्रे की चीजों में भी अगर आप बात करेंगे, तो जब आपने कोई स्केल ले रखा है, या कोई जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, या मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या है कि ये वाला बॉर्डर और नीचे वाला बॉर्डर ये उतनी ही दूरी पर है जितना कि इधर का बॉर्डर और इधर वाला बॉर्डर है। इसको हम क्या कहते हैं कि दिस सरफेस इज इक्वी डिस्टेंट टू दिस वन। तो चाहे यहाँ पर आप नापिए, यहाँ पर नापिए, यहाँ पर नापिए, वो इक्वी डिस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वर्ड को हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अगला चीज जो हम देखते हैं, ये भी गणित से रिलेटेड है, ट्रायंगुलर, EQIANGLR। अब आप जानते हैं कि एंगल किसको कहते हैं? जहां दो लाइंस मीट करती हैं वहां एक एंगल बनता है। बिल्कुल। अब वो आपने देखा होगा कि 360 डिग्री पे पूरा का पूरा वो सर्कल तैयार हो जाता है। 360 डिग्री को बीच से काट देंगे तो क्या होगा? 180, है ना। 180 को भी बीच से काट देंगे तो हो जाएगा 90, है ना। तो 90 का क्या हो गया कि उसके जो बॉर्डर पे है, आप अगर कंपास से नापेंगे, आपके पास जिसको हिंदी में हम लोग चांद भी कहते हैं ना, वो आधे चांद की तरह रहता है, उसमें डिग्रीज बनी हुई रहती है, नंबर्स कुछ लिखे रहते हैं स्केल की तरह, उनको डिग्री कहा जाता है। और आप जानते हैं, बेहतर ढंग से जानते हैं, तो वो होता है इक्वी एंगलर। इक्वी एंगलर का मतलब क्या हो गया? दो एंगल्स अगर बराबर हों, चाहे वो 90 डिग्री के हों, 60 डिग्री के हों, 45 डिग्री हो, 22 डिग्री हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दो एंगल्स एक ही डिग्री के हैं तो उनको इक्वी एंगलर कहते हैं। आशा है कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो जैसे स्क्वायर है ना, चौकोर जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसके चारों साइड्स, चारों बॉर्डर्स क्या होते हैं? इक्वी एंगलर होते हैं। चाहे इधर का नापिए, उधर का नापिए, सभी 90 डिग्रीज में होते हैं, है ना। इसी तरह रेक्टेंगल में भी होता है,
चाहे वो दूरी भले ही हो जाती है, उसका लंबा सा एक जो लेंथ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है वेट के कंपैरिजन में, लेकिन एंगल्स हमेशा उसके भी बराबर होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कोण होते हैं जहाँ की डिफरेंसेस हैं। घर में आप जैसे कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, आपके घर में भी हो सकता है या अड़ोस पड़ोस में कहीं होगा या बाहर कहीं आपने देखा होगा कि जहाँ पर वो घर का जो कंस्ट्रक्शन है जमीन की वजह से बहुत बार कहीं पर उसका एक्सटेंशन निकल आता है, प्रोट्रूशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्रोट्रूशन, प्रोट्रूशन का मतलब हो जाता है एक्सटेंशन, है ना, निकल जाना, तो उसको कहते हैं प्रोट्रूड करता है। प्रोट्रूड करने का मतलब क्या हो जाता है, प्रोट्रूशन हो गया नाउन। प्रोट्रूड करने का मतलब हो गया है वो वर्ब होता है, प्रोट्रूड। प्रोट्रूड, प्रोट्रूड का मतलब हो जाता है कि वो एक्सटेंड कर जाता है, खिंच जाता है, निकल जाता है। तो हमने देखे बहुत सारे शब्द हमने अभी सीखे हैं इक्वी एंगुलर से, कि अगर एंगल हमारा बराबर है तो इक्वी एंगुलर कहलाएगा। अगर कुछ और चीज़ें हैं तो उस हिसाब से चेंज करते हैं। और दो एंगल, अगर दो या दो से ज़्यादा अधिक एंगल अगर बराबर हैं तो उसको इक्वी एंगुलर कहते हैं। तो चारों एंगल्स बराबर हैं, स्वाभाविक है वो या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल। इसी से रिलेटेड है, वो भी इंजीनियरिंग में काम आता है। ये मैथ्स का एक पार्ट हो जाता है जहाँ कहते हैं इक्विलैटरल, यानी इक्वी लैटरल का मतलब हो जाता है कि दो सरफेसेज हैं, जो दो सतह हैं वो बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो उसको कहते हैं इक्विलैटरल, एक साथ है। जैसे मेज है आपका, टेबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और हम लोग तो हिंदी में भी ज़्यादातर मेज के बजाय टेबल ही कहना पसंद करते हैं। तो टेबल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं और लैटरल भी होती हैं, तो ये इक्विलैटरल कहलाती हैं और वो साथ साथ चल रही होती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक है तो दोनों ट्रैक जो है दाएं बाएं वाली लंबी दूरी तक जाएगी, चाहे कहीं भी जाएगी, उसका दोनों की समानता बड़ी रहेगी और एक सीध में जाती है। इस एपिसोड में मैं केवल इतने ही 5 वर्ड्स लूंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और अपने दिमाग में बिठा सकें। तो आइए अब हम दोहराते हैं इनमें। तो पहला शब्द हमने देखा था इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हो जाता है हल, जिसको हिंदी में हम हल कहते हैं या सोल्यूशन कहते हैं। इक्वेशन यानी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद जो आप उसको सॉल्व करके हल निकालते हैं उसको इक्वेशन कहा जाता है। दूसरा शब्द जो हमने लिया था इक्विवेलेंट का, जहाँ पर कि वो बराबर होता है, लगभग बराबर को भी कहते हैं ना, कि वो इक्वल है। तो जब हम बिल्कुल बराबर लगभग कहते हैं, जैसे आप कभी भी ग्रोसरी की दुकान में जाते हैं, ग्रोसर के पास मिलते हैं, ग्रोसर मतलब जो दुकानदार है, बनिया है या जो परचून की दुकान चला रहा है उसको ग्रोसर कहते हैं, और वो जो चीज़ बेचता है उसको ग्रोसरी कहते हैं। और वो तराजू पर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस का ज़माना है, तो बात अलग हो गई। नहीं तो पहले तराजू हुआ करता था तो उसमें वो लगभग बराबर बराबर देता था। अब यहाँ तो डिजिटल वाला है तो बिल्कुल पक्का, अगर उसने बेईमानी नहीं कर रखी हो, ये अलग बात है कि दुकानदार आजकल इतने जो है धूर्त हो गए हैं कि वो अंदर से ही कोई ऐसा फिक्स करा देते हैं कि कुछ ग्राम वो अपने से मार लेते हैं, यानी कि 980 ग्राम भी होगा तो वो पक्का 1 किलो दिखाएगा। इस तरह की भी धांधलेबाजी चल रही है और आपने देखा भी होगा, आपने पकड़ा भी होगा। बट दैट इज नॉट द इशू, वी हैव टू लर्न सर्टेन न्यू वर्ड्स। इसमें हमने देखा कि कैसे हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे। अगला वर्ड जो है इक्विडिस्टेंट है, जबकि दोनों की दूरी बराबर हो तो कहते हैं इक्विडिस्टेंट है। यानी कि जो ऐसे रेल की पटरी, एक पटरी और दूसरे पटरी के बीच में चाहे कहीं भी चले जाइएगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अगर मेज यानी टेबल आपका बहुत अच्छे से बना हुआ है, और आमतौर पर रेक्टेंगुलर शेप का ही टेबल होता है, ये नहीं क्या कि वो अंडाकार हो गया या गोल हो गया, वैसे भी टेबल बनते हैं, लेकिन अभी हमारा जो स्पेसिफिक पर्पस है सॉल्व करने का वो ये है कि वो दोनों ही बॉर्डर्स, चाहे आप दाएं बाएं की ले लीजिए, ऊपर नीचे की ले लीजिए, वो दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है। और इन दोनों के बीच में, दो साइड्स के बीच का जो एंगल बनता है, अगर वो एक हो तो उसको कहते हैं इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर हो गया। और दूसरा शब्द जो हमने देखा वो है इक्वी लैटरल। इक्वी लैटरल का मतलब फिर मैं आपको दोहराऊंगा कि जब वो बिल्कुल साथ साथ चले। तो जैसे आप कह लीजिए कि तखत है, या जिसको चौकी है हमारा आप कहते हैं, उसमें भी आपने देखा हो कि दो बॉर्डर बना हुआ है और वो लंबाई में है, चाहे वो सिरहाने का या पैर की तरफ के वाला हो, इस साइड का भी हो, तो ये जो लंबाई बनी रहती है दोनों की दूरी बिल्कुल बराबर रखी जाती है, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे, यूज करने में भी अच्छा लगे।
तो ये अभी का हमारा इस एपिसोड में ये 5 शब्द हैं और मेरा ख्याल है कि आज आप इससे ज़रूर लाभान्वित होइएगा। ये हमारा पार्ट 3 है और अब एक चौथा भाग मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। आइए चलते हैं हम फिर उसको भी देखेंगे। लेकिन इसको समाप्त करने के पहले मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन उस सब्सक्रिप्शन और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको ये सारा का सारा वीडियो टाइम पर बिल्कुल ऊपर वाला है ना, 3 बेल्स आते हैं राइट साइड में ऊपर वाले में, जिससे कि आपको पिछले वाले वीडियोस भी आपके अकाउंट में, यूट्यूब के अकाउंट में डिस्प्ले हो जाया करे और आप उसको भी जा करके देख पाएँ। तो वो आपके ही बेनिफिट का है, क्योंकि अभी कुछ एपिसोड्स पहले भी बन चुके हैं और कोई सा भी एपिसोड हो, कि पढ़ाई लिखाई की दुनिया है तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, कभी भी पुरानी नहीं होने वाली है। और हम चाहे भाइयों के बीच में बांटे, भाई बहनों के बीच में बांटे, दोस्तों के बीच में बांटे, मम्मी पापा हों, बड़े हों, चाचा हों, मामा हों, ताऊ हों, फूफा हों, कोई भी इसको सीख सकता है, क्योंकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और इट इज नॉट आवर मदर टंग इन इंडिया, बट we have to appreciate that learning English is still almost mandatory to rise. इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।